प्रिय बच्चों, आपने देखा होगा कि टीवी पर तरह तरह के ऐड आते हैं। इस साबुन से रंग गोरा होता है, इस तेल को लगाने से बाल लंबे, काले और घने होते हैं। इसी तरह के अन्य ऐड देखे होंगे आपने, जो हमें लुभाते हैं और इस ओर आकर्षित करते हैं कि हम उन्हें खरीदें। इसी को हम उपभोक्तावाद की संस्कृति कहते हैं। तो आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और इसे लिखा है श्यामाचरण दुबे जी ने। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। ये हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं। इनका जन्म, आप रेखांकित कीजिएगा इस लाइन को, कि इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। तो आप ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि उनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था और उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जिनको गहरे रंग से दर्शाया गया है। आप इन्हें याद रखें। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, पुनरावृत्ति कर देती हूँ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, पढ़ाया, शिक्षक के रूप में कार्य किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। जो उस समय के ज्वलंत विषय थे उन पर उन्होंने प्रकाश डाला। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। बृहत यानी बड़े स्तर पर समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के माध्यम के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जो जटिल विचार हैं, जिनको आसानी से समझा नहीं जा सकता, उनको तार्किक विश्लेषण के द्वारा, तर्क के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। बड़े ही सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। तो ये एक निबंध है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसकी विधा है निबंध, और ये बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं
कि विज्ञापनों में जो कलाकार हैं उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है चीज़ों का, जो सामग्रियां हम खरीदते हैं उनका, तो उनकी तरह बनने के लिए हम उन चीज़ों को अपनाते हैं जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, जितना इसका विस्तार होगा, जितनी ये बढ़ेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो ये जैसे जैसे फैलेगी, बढ़ेगी, उसी तरह से जैसे जैसे इसका विस्तार होगा हमारी सामाजिक अशांति भी बढ़ती जाएगी, शांति भंग होगी समाज की और विषमता भी बढ़ेगी। जो समान होने का भाव है वो खत्म हो जाएगा और विषमता बढ़ जाएगी। तो हम ये जो निबंध है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप भी पहले इसे पढ़ लेना एक बार, उसके बाद यहाँ पर देखिए उपभोक्तावाद की संस्कृति, निबंध का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब आप सबके मन में विचार उठ रहा होगा कि ये उपभोक्तावाद होता क्या है, क्या है ये उपभोक्तावाद। तो उपभोक्तावाद या उपभोगवाद एक प्रवृत्ति है, एक ऐसी प्रवृत्ति है जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक सुख और खुशी मिलेगी। इस शब्द का प्रयोग प्रायः लोग भोगवाद की आलोचना करने के लिए करते हैं। तो उपभोक्तावाद क्या है कि हम अधिक चीज़ों का, जितनी अधिक चीज़ों का उपयोग करेंगे हम उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नई जीवन शैली बढ़ती जा रही है, नए प्रकार की जीवन शैली। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, भोग अर्थात उपयोग के लिए, आपके सुख के लिए है। इसको उपयोग करने से आपको सुख मिलेगा। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, एक छोटा सा बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आप जो उत्पाद खरीदते हैं उसी को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी होना चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। हर माह उसमें नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज,
एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना आने से रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है, कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। इसी तरह आपको प्रलोभन दिया जाता है कि ये स्टार्स इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जबकि ये सच नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली सी बात है। संभ्रांत जो प्रतिष्ठित हैं, जो सम्मानित हैं, ऐसी महिलाएं, उनकी जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्रियाँ आसानी से मिल जाएंगी आपको देखने को। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 1 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। परिधान अर्थात वस्त्र, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। ट्रेंडी जो आजकल ट्रेंड में चल रहा हो, जो पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत चुकाकर आप अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे भी होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद हों, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, हमें हंसने पर मजबूर ही क्यों ना कर दें। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इससे ललचाई निगाहों से देखता है। वह भी उनके अनुसार उनका अनुसरण करना चाहता है, उन्हें देखकर उनके जैसा बनना चाहता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। तो यहाँ आप देखिए किस तरह से ये प्रलोभन देते हैं। एक चित्र दिया हुआ है जिसके माध्यम से आपको बताया गया है। इस विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें,
जो हमारी संस्कृति है उसको बचाए रखने की, उसके अस्तित्व को बचाए रखने की बात कितनी ही क्यों न करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। हमारी जो परंपराएं हैं उनका मूल्य गिरा है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। जो हमारी आस्थाएं हैं वो क्षीण हो रही हैं, धीरे धीरे उनका नाश हो रहा है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता, बुद्धि से दास होते जा रहे हैं हम, बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, पश्चिम की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता, यानी जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारे लिए लाभदायी है, उसको छोड़कर हम छद्म आधुनिकता, इस बनावटी आधुनिकता को, इस बनावटी नएपन को गिरफ्त में आते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं, इसकी पकड़ में आ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जो हमारी संस्कृति थी, उसकी जो नियंत्रक शक्तियाँ थी, जो हमें नियंत्रण में रखती थी, हम पर एक तरह का नियंत्रण रखती थी, वो क्षीण हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। और इस कारण से हम क्या हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, भटकाव आ गया है हमारे अंदर, भ्रमित हो गए हैं, सही राह नहीं दिख रही है हमें। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, मतलब हमारे समाज को कोई और निर्देशित कर रहा है, किसी और के निर्देशन पर हम चल रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूत्र, सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। तो ये विज्ञापन के जरिए हमारी जो मानसिकता है वो धीरे धीरे बदल रही है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, और ये विज्ञापन हमें सम्मोहित कर लेते हैं, एक तरह का वशीकरण हो जाता है हमारे ऊपर, उनके वश में हो जाते हैं हम। अंत में यही कह सकते हैं कि इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है, सोचने लायक बात है ये, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो संसाधन हमारे लिए सीमित हैं, एक निश्चित मात्रा में हैं, उनका घोर अपव्यय हो रहा है, उनका हम ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स जो हमें मार्केट में उपलब्ध हैं, बाज़ार में मिलते हैं, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। हमारी संस्कृति में ताज़ी चीज़ों को खाने के लिए कहा गया है, और ये पैक्ड हैं, जो कई दिनों से, मतलब कई दिनों तक प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। ऐसा भोजन कूड़ा ही माना जाएगा। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। ये जो बदलाव आ रहा है धीरे धीरे हमारे समाज में, पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है, उससे हमारे अंदर आक्रोश और अशांति जन्म ले रही है, हमारी शांति भंग हो रही है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। जो हमारा सांस्कृतिक अस्तित्व था उसका तो ह्रास हो ही रहा है, वो तो धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, अपने लक्ष्य से भी भटक गए हैं कि हमें किस ओर जाना है, क्या हमारा लक्ष्य है, इससे भी हम भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। जो हम विकास के पथ पर अग्रसर थे, वो हमारे उद्देश्य अब पीछे रह गए हैं।
हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं और तात्कालिक जो आज के समय के हैं उन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। परमार्थ को दूसरे के लिए जो हम दूसरे की मदद करते थे, दूसरों की मदद करते थे, वो सब हम भूलते जा रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। हम हर चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं और ये हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं कि किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़ और आखिर कब कहाँ ये दौड़ खत्म होगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। इसका अर्थ है कि हम जो हमारी नींव है, हमारी संस्कृति है, जो उस पर हम कायम रहें, अपनी नींव को बनाकर रखें, जिस पर हमारा भविष्य रूपी घर महल टिका हुआ है, उस नींव को हम बनाकर रखें, पकड़ कर रखें। नई चीज़ों को अपनाएं, दरवाजे खिड़की खुले रखें। इसका मतलब है कि नई चीज़ों को हम अपने पास आने दें, अपनाएं, लेकिन उतना ही जितना हमारे लिए उपयोगी है। गांधी जी ने कहा था, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। जो हमारी सामाजिक नींव थी उसको ही ये संस्कृति हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। ये शब्दार्थ हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। वर्चस्व, प्रधानता, विज्ञापित, प्रचारित या सूचित, अनंत जिसका अंत ना हो, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान, वस्त्र, अस्मिता, अस्तित्व या पहचान, अवमूल्यन, मूल्य गिरा देना, क्षरण, नाश, उपनिवेश, वह विजेता देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, प्रतिमान, मानदंड, प्रतिस्पर्धा, होड़, छद्म, बनावटी, दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना, दिशाहीन, वशीकरण, वश में करना, अव्यय, फिजूल खर्ची, तात्कालिक, उसी समय का, परमार्थ, दूसरों की भलाई। सांस्कृतिक अस्मिता। तो सांस्कृतिक अस्मिता क्या है? अस्मिता से तात्पर्य है पहचान। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत को विभिन्न संस्कृतियों के मेल जोल से बनी है। इस मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। सांस्कृतिक उपनिवेश। विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना है। बौद्धिक दासता। अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता है। छद्म आधुनिकता। आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न करें, उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं, तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है।